तो कमर सीधी रखो। जो झुक के कम बैठते हैं उनका जीवन शक्ति का विकास उतना नहीं हो पाता। जो कमर सीधी रख के बैठते उनके स्मरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मेधा शक्ति का खूब विकास होता। आप कमर सीधी रख के कम से कम हम लोग ओमकार का 7 बार गहरा उच्चारण करेंगे। गहरा सांस लेंगे और लंबा उच्चारण करेंगे। ओमकार को जो मृत्यु के समय ध्यान करता है उसकी सद्गति होती है। ओमकार का ध्यान जो करता है, ओमकार का उपासना और आराधना जो करता है, उसके भीतर दिव्य शक्तियां जागृत होती और उसके घर में कभी बेरोजगारी नहीं आती। ये वो ओमकार का जप है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों से जो परे है वो भगवान का नाम, जिससे वेद में ओम कहा। तो खूब गहरा सांस लो और मेरे साथ मिलके ओमकार की ध्वनि करेंगे। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने ये सत्संग की खूब भारी महिमा बयान की। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान कृष्ण सत्संग की महिमा को बताते हुए कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम कर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो इष्टापूर्ति न दक्षिणा यथा अवरुद्धो सत्संगः सर्वसंगोपहूहि माम। मैं उतना योग से, सांख्य से, किसी उपाय से, स्वाध्याय से, इष्टापूर्त आदि दक्षिणा से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न करने वाला मुझे सत्संग है। मैं जितना सत्संग से वश में होता हूँ इतना और किसी उपाय से नहीं होता। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में स्वयं सत्संग का प्रयाग आ गया है। ये सत्संग प्रयागराज है। इसमें ज्ञान की गंगा है, इसमें भक्ति की यमुना है और इसमें योग की, ध्यान की गुप्त सरस्वती भी है। जो एक एक कदम सत्संग में चल के जाता है उसे एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सनकादि जैसे बड़े बड़े मुनिजन एकांत साधना में मस्त रहने वाले, वो भी ब्रह्मानंद छोड़कर भगवत कथा का श्रवण करने में लालायित रहते हैं। वे ऋषि मुनि ध्यान समाधि का सुख छोड़कर भगवान की लीला कथाओं को सुनने में और करने में आनंद लेते हैं। जब ये बड़े बड़े ज्ञानियों को, मुनियों को, योगियों को भी आनंदित करने वाला, आह्लादित करने वाला, सुख और शांति देने वाला है, तो संसारी जनों के हृदय में वो क्यों न शांति पहुंचाएगा। इस सत्संग के प्रभाव से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन बदल चुके हैं। ये सत्संग की महिमा है। हजारों लोगों के व्यसन दूर हो गए। कई लोगों के जीवन में बुराई में से अच्छाई आ गई।
वो दुराचारी में से सदाचारी हो गए। इसलिए ठीक कहा कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गंवाओ तुम। मुझे खेत में काम है, आज मुझे दुकान में जाना है, आज मुझे ऑफिस में जाना है। अच्छा है, अपना कर्तव्य कर्म करो, समय से जाओ, अच्छी बात है। लेकिन जब सत्संग सुनने का अवसर मिले तो थोड़ा समय अवश्य निकाल लिया करो। ये बाहर की कमाई तो यहीं रह जाएगी, लेकिन सत्संग में सुनी हुई जो धर्म की कमाई है वो तो इस लोक में भी काम आएगी, मरने के बाद भी काम आएगी। वो सच्ची कमाई है। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 22.5 मिनट, उसकी कर दो आधी तो 11.15 मिनट, और 11.15 मिनट का भी आधा करो तो 5.5 पौने 6 मिनट। इतनी देर भी अगर श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, तत्परता से अगर तुम सत्संग सुनते हो, किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की नज़रों में आ जाते हो, उनके सानिध्य में बैठते हो, सत्संग का रसपान करते हो, तो तुम्हारे जीवन के करोड़ों करोड़ों अपराध मिट जाते हैं। ये सत्संग की महिमा। कथा का उल्टा कर दो तो क्या होगा? कथा का उल्टा तो होता है थाक। थाक मतलब थकावट, काम करते थक गए। बौद्धिक काम, शारीरिक काम, दोनों काम का अंत थकान में ही होता है। जन्मों जन्मों से हम लोग कर्मों से थके हैं, कोई मानसिक कर्मों से, कोई पारिवारिक कर्मों से, कोई व्यापारिक आर्थिक कर्मों से थका है। ये जीवन में थक गए, जन्मों जन्मों से थक गए। अब ऐसा कर्म करो, अब ऐसा सत्संग सुनो, अब दिल में ऐसी भगवान की भक्ति को लाओ और गुरु की कृपा को ऐसी घटित करो कि तुम्हारे जन्मों जन्मों की थकान मिट जाए और तुम विश्राम पालो। ये देवियां कितनी भाग्यशाली है, ये माताएं, ये देवता भाई लोग कितने भाग्यशाली है। ऐसी दोपहर, ऐसी गर्मी, और फिर भी कितना शांति से, प्रेम से इस भगवत सत्संग को, भगवत कथा का रसपान कर रहे। कथा कीर्तन करन की जाकी निश दिन रीत, कहे कबीरवा संत से निश्चय कीजिए प्रीत। जिसका नियम है, व्रत है उस भगवान की भक्ति का, कथा में विश्रांति पाने का, उस भगवत ज्ञान में रसमय होकर रसानुभूति का आनंद लेने का जिसका मानो व्रत हो गया। महापुरुषों ने कहा कि ऐसे जनों से प्रीत करो, ऐसे जनों से तुम संपर्क रखो। ये बीड़ी का मजा, सिगरेट का मजा, पान मसाले गुटके का मजा, ये मजा के पीछे सजा साथ में है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बोलो ना जयराम जी की। ये दारू पीने में बड़ा मजा आता है, ये शराब में बड़ा मजा। इधर भी गांव में पीते होंगे दारू, पीते कि नहीं पीते? पहले से तो कम हो गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोले क्या करूं महाराज, ये बीड़ी नहीं छूटती, ये तंबाकू नहीं छूटता, सिगरेट नहीं छूटती, शराब बियर नहीं छूटता। भाई शराब तो मैं भी बांटता हूँ, तुमको शराब पीना है तो मैं पिलाऊं,
लेकिन वो शराब कैसा है जो बाहर की प्यालियों में नहीं, जो भीतर की प्यालियों में मिलता है। तुम थोड़ा पी के तो देखो भगवान के नाम का जाम, तुम स्वयं मैं खाने हो जाओगे। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा? रात बीती, सुबह को वो अल्कोहल का नशा उतर जाता है, लेकिन तू सिर्फ एक बार वो हरि नाम की, प्रभु नाम की प्यालियाँ पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। पी के तो देखो, थोड़ा ही सही, लेकिन आप वास्तव में निहाल हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। आपका तन तंदुरुस्त रहे, आपका मन प्रसन्न रहे और आपकी बुद्धि तनाव रहित रहे, आपका ये लोक और परलोक सुखमय हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। गुरु की चाहना यही है, सद्गुरु यही चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से हमने ये मानव जन्म लिया, वो हमारा जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। मनुष्य की गलती क्या होती है पता है? उसे लगता है कि मैं घर के बिना कैसे जीऊंगा, मैं पैसे के बिना कैसे जीऊंगा, कपड़े के बिना कैसे जीऊंगा, इसके बिना तिसके बिना कैसे जीऊंगा। वो भूल जाता है कि कपड़े मनुष्य के लिए बने, मनुष्य कपड़े के लिए नहीं बना। जयराम जी की फिर बोलना पड़ेगा। गाड़ी मनुष्य के लिए बनी है, मनुष्य गाड़ी के लिए नहीं बना। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस, गाड़ी, मोटर, ये सब इंसान के लिए बना है। सोना और चांदी इंसान के लिए, जूती और टोपी इंसान के लिए, गहने तुम्हारे लिए बने हैं देवियां, तुम गहनों के लिए नहीं बनी हो। घर तुम्हारे लिए बनना है, तुम घर के लिए नहीं बने हो। लेकिन कैसा दुर्भाग्य कि मनुष्य इन नश्वर चीजों के पीछे अपनी जिंदगी को बेच रहा है। आप क्या काम करते? बोले बाबा मेरा लोहे का काम है। आप? बोले बाबा मेरा सीमेंट का काम है, एजेंसी है। भाई तुम? बोले मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, कंप्यूटर एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेचते हो, ठीक है। तुम? बोले मैं सरिया बेचता हूँ। तुम? मैं कपड़ा बेचता हूँ। तुम क्या करते? बोले मैं गहने बेचता हूँ, ज्वेलरी की शॉप है। अच्छी बात है, कोई लोहा बेच रहा है, कोई कपड़ा, कोई सीमेंट, कोई गहना, लेकिन माफ़ कीजिएगा तुम अपनी जिंदगी बेच रहे हो। अगर अपने जीवन में ज्ञान नहीं, वो परमात्मा का आनंद नहीं, वो ईश्वरीय सुख नहीं, तो तुम कपड़ा नहीं बेच रहे, लोहा नहीं बेच रहे, तुम जिंदगी बेच रहे हो। सच्चाई तो ये है कि मानव का जीवन, मनुष्य का जन्म उस महेश्वर का प्रसाद पाने के लिए, उस सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति से अपने हृदय को रसमय बनाने के लिए है। ये कपड़ा, गहना, लोहा, सीमेंट बेचो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जिंदगी मत बेचो। अपना जीवन तो उस परमात्मा का, जीवन दाता का आनंद पाने के लिए लगाओ। हृदय में उसका रस भरा रहे, बाहर से भले कर्म होता रहे और वो कर्म भी कर्मयोग हो जाए। आपको सुख चाहिए, आपको आनंद चाहिए और सबको चाहिए। चींटी को भी सुख चाहिए, आनंद चाहिए। प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, हर प्राणी सुख के लिए, आनंद के लिए कोशिश करता है। लेकिन इस पृथ्वी पर 7 अरब लोग हैं, 700 करोड़ लोग। किसी से भी पूछोगे कि सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो, जीवन से लेके मौत तक क्या चाहते हो, वो कहेगा सुख।
आनंद। लेकिन जिससे पूछो कोई न कोई दुख की बात जरूर करेगा। किसी के तन में दुख है तो किसी के मन में दुख है। कोई परिवार को लेके दुखी है कि क्या करे महाराज, हमारे छोरे को नौकरी नहीं है, क्या करे बाबा, बिटिया की शादी नहीं होती, क्या करे स्वामी जी, धंधा ठीक नहीं चलता है, क्या करे, ये डेंगू हो गया हमारे भतीजे को। अंग्रेजी में डेंगू मलेरिया का इलाज नहीं, लेकिन एक इलाज बहुत सस्ता आप सभी कर सकते हो। किसी को भी डेंगू हो जाए, 2 पत्ते पपीते का रस निचोड़ लिया, 1-2 चम्मच पिला दिया, पपीते के पत्ते का रस कपड़ छान करके अंदर, डेंगू बाहर, मौत के मुंह में से बच गए जिन्होंने ये प्रयोग किया। और कितना सरल है। 2 पत्ते पपीते के हरे रस निकाल के ले लिया, डेंगू की बीमारी से छुट्टी। डेंगू से तो छुट्टी हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ हम इसलिए नहीं आए कि तुम्हारी डेंगू से छुट्टी हो, तुम्हारी बुखार से छुट्टी हो, तुम्हारी खांसी सिर दर्द से छुट्टी हो। वो तो स्टॉल पे दवाई मिलेगी, ले जाना आश्रम की समिति की, और उससे आपको फ़ायदा होगा। हम अगर डॉक्टर हैं तो भवरोग के डॉक्टर हैं, तुम्हारा भवरोग मिट जाए, जन्म मरण के चक्कर से तुम सदा के लिए छूट जाओ। हम तो ये चाहते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहे निश दिन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संतन के दास। जो महापुरुषों के दास हैं, जो संतों के अमृत वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं और उस ढंग से अपने जीवन का निर्माण करते हैं, वो परम सुख को प्राप्त करते हैं। राजा जनक बहुत बड़े राजा हो गए। उनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, राजकाज सब कुछ था, लेकिन उन्होंने देखा कि जो मिला है वो छूट जाएगा। यह भी कब तक? ये सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, ये जवानी में से कब बुढ़ापे की शुरुआत होगी वो डेट भी पता नहीं चलती। काले बाल में से कब सफेद आना शुरू होते हैं मालूम नहीं पड़ता। कब शरीर में बीमारी आती है मालूम नहीं पड़ता। तो ये शरीर की शाम हो जाए उससे पहले जिस लिए जीवन मिला है, मुझे तो उस महान कार्य के प्रति लगना। और उन्होंने खोज की गुरु की कि कोई ऐसे गुरु मिले, कोई ऐसे सद्गुरु मिले कि जिनके आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुझे ये अनुभूति हो जाए कि मैं कभी नहीं मरता। शरीर मरता है, शरीर बदलता। माता के पेट में आए थे तो हम कितने छोटे थे, एकदम माइक्रो। कुछ दिन हुए खसखस के दाने जितने हुए, फिर कुछ समय हुआ काली मिर्च जितने, फिर बेर जितने, फिर जामफल जितने, बढ़ते 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 हम खरबूजे जितने मांस का पिंड बने। फिर जैसे पौधों में शाखाएं बढ़ती है, ऐसे ही 2 हाथ, पैर, उंगलियां ये सब फूटे। 9 महीने कुछ दिन हुए, रोते हुए हम पैदा हुए। और फिर माँ के दूध से, अन्न से, जल से हम बढ़ने लगे। स्कूल में से, शिक्षकों से, माता से, समाज से हमें विद्या मिली। हम अभिमानी हो गए कि मैं बड़ा विद्वान हूँ। वो विद्या तो हमने बाहर से ली और हम अपने आप को होशियार समझने लगे। संसार का छोटा मोटा पद मिला, हम पद के अभिमानी हो गए।
माता पिता के द्वारा सुंदर शरीर मिला, हम रूप के अभिमानी हो गए। कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में हम थपेड़े खाते रहे। फिर एक दिन मौत का झटका लगा, सारा जो कुछ इकट्ठा किया था यहीं का यहीं छोड़कर अकेले चल दिए। इस अनुभव से हम रहित रहे कि मैं कौन हूँ। ब्राह्मण के घर में जन्मे अपने आप को ब्राह्मण मानने लगे। सिख ईसाई के घर में जन्मे अपने को सिख ईसाई पारसी मानने लगे। लेकिन हकीकत में हम कौन हैं ये तो भूल गए। गुरु नानक ने ठीक कहा, भूला जबी आपनू तभी होया खराब। जब तू अपने आप को भूला कि तू कौन है, तब से तू खराब हो गया। अब कोई समर्थ संत मिल जाए, जैसे राजा जनक ने गुरु की खोज की और उन्हें अष्टावक्र मिल गए। उनकी उम्र तो छोटी थी, कद तो नाटा था और 8 उनके शरीर में खोड़ थे, लेकिन उनके भीतर वो आत्मज्ञान था। राजा जनक ने 12 वर्ष के अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया और नतमस्तक होकर प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मुक्ति का उपाय क्या है? ये मानव जीवन का कल्याण कैसे हो? सत्य क्या है, असत्य क्या है? हम लोग समझते हैं कि 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अभी तो छोटा घर है, बड़ा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अभी तो अविवाहित हैं, विवाह हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। विवाहित समझते हैं कि अब विवाह तो कर लिया, बच्चा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अभी हमारी आमदनी कम है, कुछ और बढ़ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार की कल्पनाओं में हम जीते हैं। लेकिन जिनके पास दुनिया का सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है। मैंने तो विश्व के कई देशों की यात्राएं की है। मैंने धनवानों को भी गौर से देखा है और निर्धनों को भी गौर से देखा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि न धनवान सुखी है, न गरीब सुखी है, न विद्यावान सुखी है और न मूर्ख सुखी है। सुखी कौन है? जिसके दिल में सद्गुरु का प्रसाद है, भगवान की भक्ति है, वो सुखी है। नानक दुखिया सब संसार, गुरु नानक कहते कि सब दुखी है। तो आप लोग बहुत 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 भाग्यशाली हो, खुश नसीब हो कि आपके इस क्षेत्र में सत्संग का आयोजन हुआ है। आप 5 पिछले 25 वर्षों का जरा सर्वे करो, गांवों का, शहरों का, कि जिन गांवों में, जिन तहसीलों में, जिन शहरों में पिछले 5-25 सालों से कोई संत नहीं गए, कोई सत्संग नहीं हुआ, कोई भगवत कथा नहीं हुई, वहां के गांव के लोगों का स्तर गिरा है। आप इस सर्वेक्षण में पाएंगे कि वहां हर घर में झगड़े बढ़े हैं, वहां तनाव बढ़ा है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ा है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई बहन में पटती नहीं, वे मनुष्य स्तर से गिर गए, पशु स्तर की ओर जा रहे, आसुरी भाव उनके भीतर पनपे, वो नीचे की ओर जा रहे। और पिछले 5-25 वर्षों से जहां जिन गांवों में, जिन शहरों में कोई सच्चे संत का जाना आना हुआ है, जहां हरि कथा प्रवाहित हुई, जहां सत्संग हुआ, जहां भगवान का वो रस बहा, जहां संकीर्तन हुआ है, जहां बार बार महापुरुषों का आना जाना हुआ, वहां के लोग मानव स्तर से उच्च कोटि के स्तर पर प्रवेश किए, वो देव स्तर तक गए हैं। हर परिवार में स्नेह बढ़ा, प्रेम बढ़ा, सामंजस्य बढ़ा, सौहार्द बढ़ा, वो अपने लिए, समाज के लिए उपयोगी होने लगे।
आर्थिक समृद्धि भी वहाँ हुई। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, नाना मतलब बहुत। जहाँ सुमति है, जहाँ सन्मति है, वहाँ संपत्ति तो अपने आप खिंच के चली आएगी। ये टाटा के जीवन में जमशेद टाटा की विवेकानंद से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद मिला। देखो टाटा की समृद्धि। और भी कई ऐसे समृद्ध परिवारों को हम जानते हैं जिनके पीछे महापुरुषों का आशीर्वाद रहा। उन्होंने तरक्की की और उनके घर में लक्ष्मी स्थिर हुई। तो केवल धनवान बनने के लिए महापुरुष की शरण नहीं। जैसे सूर्य प्रकाशित होते और जगत का अंधकार दूर करते, ऐसे जब आपके जीवन में महापुरुष आए, कोई समर्थ सद्गुरु का जब आपके जीवन में पदार्पण होता है, तो आपका परिवार, आपका घर, कुटुंब, आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होने लगती है। श्रद्धा और विश्वास से अगर आप जप करें, ध्यान करें और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें तो सफलता मिलती है। साधु संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, सत्संगति से मिटत है त्रिविध ताप की पीर। तीनों ताप, आधि, व्याधि और उपाधि। शरीर की तकलीफ को आधि कहते हैं, मन की तकलीफ को व्याधि कहते हैं और जन्म मरण की तकलीफ को उपाधि कहते हैं। ये तीनों तकलीफें सत्संग में जाने से दूर होती है। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम आए तो बाद में पहले स्नान कर लेना चाहिए। 1,00,000 काम आए तो बाद में 1,00,000 काम छोड़ के दान पुण्य सत्कर्म कर लेना चाहिए। लेकिन करोड़ करोड़ काम आए हों तो वो बाद में करना, पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, सत्संग का रसपान करना चाहिए। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नरतन पाए। तो ये जो आयोजक हैं, इनके मन की भावना बड़ी ऊंची है कि हमारे क्षेत्र में उनका गांव रहा, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सबको सत्संग मिले। देखो, किसी को कपड़े देना अच्छा है, लेकिन कपड़े भी 2-4 महीने में फट जाते। किसी को भोजन कराना अच्छा है, आज महाप्रसाद का कार्यक्रम है, सत्संग के बाद सबको महाप्रसाद खाना है, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी ये पेट 4 घंटे 5 घंटे में फिर खाली हो जाता। लेकिन एक ऐसा दान है जिसको बोलते अभय दान, कि मनुष्य को सारे भयों से मुक्त करना। यह है सत्संग का दान, ज्ञान का दान, भगवान की भक्ति का दान। ये दान तो सब दानों में सबसे प्रमुख है, सबसे महान है। तो आपको सत्संग का ये पुण्यमय अवसर मिल रहा है। भगवान रामचंद्र जी की उस जीवनी को, उसके चरित्र को जिन्होंने लिखा, ऐसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेटत कठिन कुअंक भाल के, कि आपके भाग्य में जो कठिन कुअंक हैं वो भी भगवान के नाम के प्रभाव से दूर होते हैं। अब जो बूढ़े लोग हैं यहाँ गांव के, वृद्ध माताएं, वृद्ध भाई लोग, वो कहाँ पुस्तक पढ़ेंगे। जो पढ़ना जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जरूर पढ़ें। जो पढ़ना नहीं जानते वे राम के नाम को पढ़ें। राम नाम सुख धाम, उठते बैठते
हरिओम हरिओम नारायण नारायण। और नारायण नाम तो ऐसा है कि कई बंद तालों को खोलता है। कोई भी काम करना हो 4 बार 5 बार 7 बार नारायण 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 करके वो कार्य करने से काम में सफलता मिलती है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को उनकी माँ ने ये महामंत्र दिया, तो आप भी इसको आजमाओ। और मैं चाहता हूँ कि आओ हम लोग थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवथाहा। कलयुग में हरि नाम बहुत गुणकारी, बहुत मंगलकारी। उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने उल्टा नाम लिया, रा छोटा म लंबा, मरा मरा मरा, और ऋषि बन गए, वाल्मीकि ऋषि। तो ये भगवान का नाम ऋषि बनाने के लिए, ऋषियों के ज्ञान को जगाने के लिए, ऋषियों के अनुभव को आत्मसात करने के लिए, संसार के पाप ताप संतापों से मुक्त होने के लिए, और इस घोर कलिकाल में वैकुंठ का सुख पाने के लिए भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो। हरि नाम सुमिर सुमिर हरि नाम, जगत में जीवन 2 दिन का। मेरो मन पायो है विश्राम, मेरो मन पायो है आराम। राम में काम में आराम नहीं, दुनिया में विश्राम नहीं, दुनिया में तो तनाव है, दुख है। और इसलिए भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। तो आओ, जो मीरा ने लिया, जो शबरी ने लिया, जो प्रहलाद ने लिया, जो ध्रुव ने लिया, जो संतों महापुरुषों ने लिया, कुछ हम भी अपनी जीभ को पावन कर लें। दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली बजा के अपने हाथों को धन्य कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। साधना चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग देश विदेश में सत्संग का और भगवान नाम कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। उन श्रोताओं को भी हमारा साधुवाद है। कुंभलगढ़ के साधकों का पुण्यमय पुरुषार्थ खूब दूर दूर तक पहुंच रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय मेरे राम जय जय मेरे राम। जय मेरे राम जय जय मेरे राम। अरे अरे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगे। हरि नाम अति मीठा मीठा, कोई गा के देख ले आ जाते हैं भगवान। कोई बुला के देख ले। जय हो। भक्ति को बांधो पल्ले, भक्ति को बांध लो अपने पल्ले, तो हो जाए तुम्हारी पल्ले बल्ले। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। साईं ओम साईं ओम साईं ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम